सुकमा में आईडी ब्लास्ट, एक जवान की मौत, 10 घायल। बीजापुर में ब्लास्ट से 2 नागरिक घायल। फोर्स की तैनाती के बाद नक्सलियों ने बदली रणनीति, अब माइंस के जरिए कर रहे घात। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों का PLGA सप्ताह। लंबे समय से ऑपरेशन के बाद नक्सली बैकफुट पर तो चले गए, लेकिन नक्सलियों के लगाए माइंस फोर्स के लिए चुनौती बने हुए हैं। कई इलाके खाली करने के बाद भी कुछ इलाकों पर फोर्स पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रही है। इन माइंस के जरिए नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जिले में नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब नक्सलियों ने रणनीति भी बदल ली है। इस बदली रणनीति के तहत छोटे ट्रुप बनाकर टिगर स्पार्क से माइंस उड़ा रहे हैं, वहीं प्रेशर माइंस का जाल बिछाकर फोर्स को रोक रहे हैं। नक्सली PLGA सप्ताह भी मना रहे हैं। इस दौरान बस्तर में अलर्ट घोषित किया गया है। अब तक 17 जो नया पुलिस कैंप प्रारंभ किए गए थे, नक्सल का जो कोर इलाका जो माना जाने वाले इलाका में सुरक्षा बल द्वारा नया कैंप स्थापित करके उसमें नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इलाका में जो विकास कार्य को भी तेज़ी से आगे ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी परेशानी को देखते हुए नक्सली द्वारा कहीं न कहीं घटना का अंजाम देते हुए ग्रामीणों को भयभीत करने के लिए कोशिश करो और सुरक्षा बल का मनोबल गिराने के लिए उनका एक कोशिश है। लेकिन आम जनता भी नक्सल का एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी और एक जन विरोधी चेहरा है, उसके देख लिए पहचान ली। इसलिए नक्सल की इस प्रकार के जो गतिविधि से वो लोग डरेगा नहीं और सुरक्षा बल भी लगातार नक्सल की इस प्रकार का जो कोशिश है उसका नाकाम करते हुए आगे बढ़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इधर नक्सली वारदातों के बीच बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। बीजेपी नक्सली घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। उधर सरकार का कहना है ये घटनाएं नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम है। नहीं, नक्सली घटना बढ़ी है ऐसा नहीं कह सकते, बौखलाहट का प्रतीक है उनका। आप देखेंगे पूरा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो रणनीति की बात की, आप लोगों से भी वो बात करते रहे हैं कि हम हल पकड़ाएंगे तो वो बंदूक नहीं पकड़ेंगे। उस दिशा में विकास के काम को बस्तर के अंदर अंचल तक जवानों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उनको अब नक्सली भर्ती करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। लगातार इस वर्ष में आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं और लोन वराटू के नाम से एक घर वापसी अभियान जो चालू किया गया है तो उसमें सर्वाधिक नक्सली वापस आए हैं छोड़ करके। छत्तीसगढ़ में खास तौर से पिछले 2 सालों में और ये नक्सल समस्या पूरी तरीके से सरकार के दिशाहीन नीतियों के कारण, बिना किसी कार्य योजना के काम करने के कारण आज नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार पुलिस बल पर आक्रमण हो रहा है, आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं। गांव के सरपंच को मुखबिर बता के लगातार न केवल दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, पूरे बस्तर में लगातार मुखबिर बना के हत्या की जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से लाचार है। यहाँ तक कि डॉक्टर रमन सिंह जिस क्षेत्र से राजनांदगांव जिले से आते हैं उन क्षेत्रों में भी नक्सलियों का प्रभाव आया है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार विकास विश्वास के एजेंडे पर चल रही है और नक्सली गतिविधियाँ कम हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुछ घटनाएं जरूर घटी है, उस पर भी सरकार रोक लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल नक्सली खात्मे को लेकर राजनीतिक दलों के दावों के बीच नक्सली चुनौती बने हुए हैं। अब वो अपने शहीदी सप्ताह में ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे निपटना मैदान में तैनात जवानों के लिए बड़ी चुनौती का काम होने वाला है, जिसके लिए आधुनिक संसाधनों को बढ़ाने की मांग भी उठ रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। प्रहार से बौखलाए नक्सली। जी हाँ, नक्सली सुरक्षा बलों के प्रहार से, उनके अटैक से बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे आईडी ब्लास्ट लगातार हो या फिर गांव में जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर हमला। सरपंच पतियों की हत्या तक उन्होंने की है, मुखबिरी का शक यहां पर जताते हुए। दरअसल मकसद दहशत फैलाना ही है। के विजय कुमार का दौरा हुआ था, हाल ही में उन्होंने बैठकें भी वहां पर ली हैं, समीक्षा भी की थी और माना जा रहा था कि एक और एग्रेसिव रणनीति के साथ सुरक्षा बल अब इस पूरे इलाके को डोमिनेट करेंगे।
सुरक्षा बल अपनी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नक्सली जो शांत दिख रहे थे वो दरअसल उनकी तैयारी थी, और जब जब ये शांति दिखती है तब तक एक बड़ा हमला या बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। पीएलजी सप्ताह से चालू हो गया है 2 से 8, और इस दौरान बस्तर अलर्ट पर है, क्योंकि माना जा रहा है इस शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली अक्सर बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं, पी सुंदरराज जी हैं, आईजी बस्तर। बहुत स्वागत सुंदरराज जी आपका। हमारे साथ रजनीश जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत रजनीश जी। अजय साहू जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। पी सुंदरराज जी से पहला मैं सवाल करूंगा। सुंदरराज जी, के विजय कुमार जी का दौरा था, बहुत सारी बैठकें हुई, हम डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, ये बातें हम मान के चल रहे हैं, लेकिन नक्सलियों की जो खामोशी थी वो एक थोड़ी डराती भी है, और जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है पलट कर वो वार करते हैं। आज से पीएलजी सप्ताह भी शुरू हो गया है, खास तौर पे आपको क्या लगता है किस तरीके की रणनीति के साथ इन दिनों अब आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि नक्सली कोई न कोई साजिश को अंजाम देने की फिराक में जरूर होंगे। जी, नक्सल विरोधी अभियान को हम सिर्फ घटना के हिसाब से इसको आंकलन नहीं करना चाहिए। घटना के साथ साथ जो नक्सल इलाका जितना पहले उनके पास इन्फ्लुएंस है, कितना क्षेत्रफल में उनका पकड़ते, अभी वर्तमान में कितना में उनकी दबदबा है, इन सब जो अंग्रेजी में जो टैंजिबल और इनटैंजिबल आउटकम बोलते हैं, उसी हिसाब से भी हमको आंकलन करना चाहिए। क्योंकि विगत 2 वर्षों में लगभग उनके नक्सल का जो कोर इलाका माना जाने वाला क्षेत्र में 19 से अधिक सुरक्षा के कैंप प्रारंभ किए गए थे। ये कैंप सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के अलावा जो इलाका का जो मूलभूत सुविधा देने के लिए, जैसा सड़क, पुल पुलिया का कनेक्टिविटी, बिजली का कनेक्टिविटी, पीडीएस दुकान और अन्य जो बेसिक जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को देने के लिए भी कार्य कर रहा है। इसी कारण से जनता को शासन, प्रशासन और सुरक्षा बल के प्रति काफ़ी विश्वास बढ़ गए थे। शासन का त्रिवेणी कार्य योजना विश्वास, विकास, सुरक्षा, इसका सकारात्मक परिणाम देखने आ रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए नक्सलिस्ट में एक प्रकार का बौखलाहट है, क्योंकि उनके नीचे से जो मैदान खिसकते दिख रहा है, उसी कारण से वो लोग अपने कैडर को मनोबल बना रखने के लिए कहीं ना कहीं कोई घटना का अंजाम देकर, कोई हिंसात्मक घटना को करते हुए अपने कैडर को मनोबल बना रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जनता उनका असली इरादा है जो विकास विरोधी और जन विरोधी, खासतौर पर आदिवासी विरोधी चेहरा है, उसका देख लिया, पहचान लिया। इसलिए आने वाले समय में नक्सल का किसी प्रकार का जन समर्थन नहीं मिलेगा, और बहुत जल्दी नक्सल का जो उनका कोर इलाकों को हम कम करते हुए उन इलाका में भी विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अपना कब्जा में लेने की पूरा का पूरा कोशिश रहेगा। बिल्कुल, अभी जनप्रतिनिधि उनके निशाने पर सरपंच पति की हत्या की थी उन्होंने, या जो आईडी वगैरह उन्होंने बिछाई है, उससे निपटने के लिए कोई आप लोगों ने कुछ खास तरीका सोचा है, या बैठकों में खास तौर पर जब पीएलजी सप्ताह है तो ज़्यादा एहतियात आप लोगों को भी बरतना होगा, हमारे सुरक्षा बलों को? जी, निश्चित रूप से नक्सलेट कभी भी बैकफुट में रहते हैं। वो सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करते हुए एक सनसनी बनाने के लिए इलाके में एक आतंक का वातावरण निर्मित करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा भी आमने सामने की लड़ाई में सुरक्षा बल द्वारा विगत महीनों में काफ़ी अच्छा कार्रवाई किए थे। नक्सल के जो कोर क्षेत्र में जाकर उनके कई कैंप्स को रेड किए गए थे। अनेक मुठभेड़ में नक्सल के डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे, और ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी हमने रिकवर किए गए थे। इस टाइप की परिस्थिति में नक्सल क्या करते हैं, जो सॉफ्ट टारगेट्स जैसे सिविलियंस है या आईडी ब्लास्ट के माध्यम से या किसी प्रकार के शासकीय की संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए आगजनी की घटना को अंजाम देते हुए एक इलाका में एक भय का वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना वर्षों से नक्सल गतिविधि को स्थानीय जनता देख लिया है और उनके मोडस ऑपरेंडी को समझ लिया है, इसलिए नक्सल के इस प्रकार का प्रयास से ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत आने वाले जल्द में नक्सल संगठन काफ़ी हद तक कमज़ोर होगा, उनकी जनाधार लगातार कम होते जा रहा है, और पुराना उनकी जो कोर इलाका माना जाता है उन क्षेत्र में पुलिस का, सुरक्षा बल का और प्रशासन का पहुंच बढ़ते जा रहा है। उदाहरण स्वरूप पल्ली बारसूर सड़क है, विगत 30 वर्षों से बंद पड़ा है। वर्ष 2020 में 3 कैंप प्रारंभ किए गए थे, उसी के माध्यम से पल्ली बारसूर रोड का प्रारंभ किए गए थे। उसी प्रकार का अरनपुर जयरुंडा रोड है, पुराना एक चलते हुए रोड थे, उसका भी इस वर्ष कमरगोड़ा में कैंप प्रारंभ करते हुए ये रोड को भी पूर्ण कर और उस क्षेत्र में एक आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में हम लोग के पास इस प्रकार का
काफ़ी कार्य योजना है। हमको पूरा विश्वास है इस कार्य योजना के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और साथ साथ दुश्मन का ताकत को हम कम आकलन नहीं कर रहे हैं। जरूर उनकी जनाधार कम होते जा रहा है, उनके कैडर बेस कम होते जा रहा है, लेकिन आईईडी एक काफ़ी बड़ा चुनौती है। यदि कोई सिविलियन को टारगेट करते हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कत होते हैं। ये सब तमाम परिस्थिति को, चुनौती को देखते हुए उसके काउंटर एक्शन प्लान हम लोग करते आ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमको आने वाले समय में काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद भी करते हैं कि यह सकारात्मक परिणाम जल्द मिले। रजनीश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सुरक्षा बल लगातार डोमिनेट कर रहे हैं, हाल में हालांकि कुछ घटनाएं हैं, आईडी ब्लास्ट वगैरह कुछ, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि नक्सलियों के हौसले बढ़ रहे हैं? मान के तो यही अब फिलहाल चला जा रहा है कि जवानों के हौसले बुलंद हैं, वो लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल मैं सुरक्षा बलों को बधाई भी देता हूं और वो जिस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल तारीफ़े काबिल है, कहीं कोई शंका नहीं। नक्सली मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और इसमें जितनी प्रयास सामूहिक की जाए और सुरक्षा बलों को जितना हम सब मिल के सपोर्ट करें तब ये समस्या हल होगी। और अभी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, हम ये जब बात रखते हैं तो अभी जो 2 साल से सरकार है उनको लगता है कि आप 15 साल देखिए, लेकिन जो स्थितियां हैं पिछले 2 सालों में यदि हम देखें तो सरकार जो स्पष्ट कार्य योजना नहीं बनाई है, ठोस कार्य योजना नहीं है, इसके कारण कई बार ऐसा लगता है कि नक्सलियों का, हमारी जो कहना होता है कि गतिविधियां बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम शुरू में जब सरकार बनी तो ये बात हुई कि हम उनसे बात करेंगे और बात के करके समाधान निकालेंगे। फिर जब वो काबू में नहीं आया, लगातार घटना बढ़ती रही, तो बोले कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दी जाएगी। फिर अभी बीच में बयान आ गया कि नक्सलियों के हाथ में हल पकड़ाया जाएगा। तो इन परिस्थितियों में सरकार स्पष्ट ठोस कार्य योजना बनाए कि नक्सलियों से यदि वार्ता करना चाहती है तो बात रखे कि हम भाई इतने दिन का युद्ध विराम करते हैं, इतने दिन का समय देते हैं, आप बात के लिए आइए। जो उनका स्पष्ट नीति होना चाहिए, बात करना चाहते हैं करे सरकार। लेकिन यदि पिछले कई वर्षों से हम क्या चाहते हैं, बात करनी चाहिए या फिर जिसको बात करेंगे बात कोई करेंगे और तरीका अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सरकार में उनकी स्पष्ट नीति थी, हर प्रकार को उनसे प्रयास किया गया, लेकिन ये देखा गया कि नक्सली वो अपने जो तथाकथित विचारधारा है, जो शहरी नक्सलिज्म है, जो उनके विचारधारा को पुष्ट करते हैं, उससे हट के अब ये गैंग बन चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा की उगाही और न्यूसेंस काम में लगे हैं। हमारे सैनिकों को मारना, हमारे अर्धसैनिक बलों को मारना, सुरक्षा बलों को मारना और शासकीय सेवकों को लेना, जनप्रतिनिधियों को टारगेट बैठे हैं, आपके सवाल के इनका जवाब कोई विचारधारा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार कंफ्यूज है, कभी बात करने की बात की जाती है, कभी हल थमाने की बात की जाती है। देखिए अभिषेक जी, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद से हम सबसे पहली प्राथमिकता में हमारे विजन में था कि हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने नक्सलवाद का दंश झेला है। झीरम हमले में हमने अपनी पार्टी के प्रथम पंक्ति के पूरे नेताओं की जो फौज थी उसको हमने खोया है। उन नेताओं को न्याय दिलाना भी हमारा काम है। इसके अलावा नक्सलवाद में जो लोग संलिप्त हैं उनको समाप्त कर देने से क्या दूसरे नए चेहरे उनकी जगह रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, ये भी देखना होगा। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय में 3 ब्लॉकों में सिमटा हुआ नक्सलवाद किस तरीके से 18-19 जिलों तक अपने पांव पसार लेता है। धमतरी तक नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है कबीरधाम, वहां भी नक्सल मूवमेंट को देखा गया है। राजनांदगांव जहां से वो जीत कर चुनाव आते थे, वहां की स्थितियों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि वहां पर कितनी घटनाएं हुई हैं। विनोद कुमार चौबे जैसे लोग शहीद हुए हैं और उनको न्याय तक आज तक नहीं मिला है। हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम चाहते हैं कि नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसे समाप्त किया जाए। नक्सलवाद के हाथ पैर तभी कटेंगे जब वो विचारधारा जो है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। ये किस तरीके से होगा इसको समझने की आवश्यकता ये है। इसमें हम बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, पीड़ितों से बात कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि नक्सलियों से बात करें,
हम नक्सलियों से बात नहीं करना है, हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। और नक्सलियों तक जो सुविधाएं पहुंचती है, नक्सलियों तक जो सूचनाएं पहुंचती हैं, नक्सलियों तक जो रसद पहुंचती है, उसको रोकने का काम, उस पर नाकाबंदी करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नक्सल घटनाओं में जहां पर 50% की कमी आई है, वहीं पर जो नक्सलवाद चारों तरफ फैल चुका था, उसको हमने 1-2 जिला सुकमा और बीजापुर में ले जा करके उनको डोमिनेट करते हुए, दबाते हुए, ढकेलते हुए उस तरफ ले जा करके उनको एक सीमित सीमा में बांधने का काम किया है। अब नक्सली शहीदी सप्ताह मनाए या कुछ मनाए, उनको ये रास्ता छोड़ना होगा, नहीं तो फिर उनका अंत निश्चित है। और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर के जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से बात की, तो ये बताता है सकारात्मक चीजें हैं। उन्होंने भी सकारात्मक पहल की, वो भी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो। तो ये चीजें पिछले 18 वर्षों में, 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। केपीएस गिल को ये लेकर के आए थे, आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनका एक बयान हमारे बीच में है। उनको डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि तुम वेतन लो और मौज करो, नक्सलवाद की समस्या को भूल जाओ। तो ये भी सारी चीजें हैं, ये बताती है कि नक्सलवाद को कौन मदद कर रहा था, नक्सलवाद के माध्यम से आने वाला जो फंड था उसकी बंदरबाट कौन कर रहा था। और इनके समय में तो नक्सली मारे जाते थे तो उनके कपड़ों की जो इस्त्री का जो क्रीच होता था वो तक खराब नहीं हुआ होता था। हमने देखा है किस तरीके से मड़कम हिरमे को मारकर गिराया गया, एकदम नई ड्रेस पहनी हुई थी, और भार मार बंदूक के अलावा इन्होंने आज तक एक भी अत्याधुनिक हथियार ये जब्त नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में हमने ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक हथियारों को जब्त करने का काम किया। उनके हाथ पांव हम काट रहे हैं। अभिषेक जी देखिएगा, नक्सलवाद समाप्त गोलमाल बता दिया आप लोगों की रणनीति को, आप लोगों की जो योजनाएं थी पिछले 15 साल की, यहां तक की सफलता पर भी सवाल उठाए। क्या है अभिषेक जी, क्या है अभिषेक जी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब ये टीवी में बैठ के इसी प्रकार का बयान देंगे। 50% का अभी कमी आया है नक्सली वारदाताओं में। अभी 10 जवान आईडी ब्लास्ट में घायल हुए, हमारे एक जवान उसमें शहीद हो गए। सरपंचों को मारा जा रहा है, गांव के जनप्रतिनिधियों को मारा जा रहा है, सामान्य नागरिकों को मारा जा रहा है। और इनको लगता है कि घटनाएं कम हो गई तो कांग्रेस को ये मुबारक हो और इन्हीं की देन है। ये नक्सलाइट 15 साल से नहीं हुए जो बार बार बोल रहे हैं 15 साल, ये यदि देखें तो ये देन इन्हीं की है। और यदि इस बात को ये बोलते हैं कि राजनांदगांव में था, यहाँ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीमित किया है, आप लोगों ने नहीं किया है। आप सरकार में आ गए हैं, आज सुकमा और बीजापुर में दिख रहा है, तो चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा का कुछ भाग हो, चाहे जसपुर का कोई भाग हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समेट करके इनको 2 जिलों में किया है अपनी ठोस कार्य योजना के चलते। और अमित शाह जी से जाके मिलने की बात करते हैं। अमित शाह जी खुद इनको निमंत्रित किए थे और बार बार बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो आपको संसाधन चाहिए, जो बल चाहिए, दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ आरोप की बात करती है। ये अभी नक्सली घटना कम कैसे हो इसके लिए चिंतित नहीं है। हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं इसके लिए चिंतित नहीं है। ये 15 साल में भाजपा ने ये किया, इसी में चिंतित रहेंगे और आने वाला 2 साल भी ऐसी चिंतित रह के बात करने वाले हैं। ये ठोस नहीं करने वाले हैं। सुंदराजन जी अभी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हमने किया है। निश्चित रूप से जो जवान है पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत के साथ, संघर्ष के साथ उसको पीछे धकेलने में और समापन करने में, समूल नष्ट करने में लगा है। लेकिन राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक ना हो, निश्चित रूप से हमारे जवानों का मनोबल भी गिरता है। और ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, इच्छा शक्ति की बात हमेशा से होती रही है। मैं इस पर एक सुंदर राज जी का कमेंट यहाँ पर लूंगा। सर, वहां पर बात करने की भी बात की जाती है कि बात भी होनी चाहिए, समझाइश भी होनी चाहिए, ताकत का भी इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा आपने कहा विकास और विश्वास। क्या ये जमीनी स्तर पर सफल होती दिख रही है? विश्वास क्या हमारे सुरक्षा बल ग्रामीणों का हासिल कर पा रहे हैं? और विकास जो नक्सली बार बार अवरुद्ध करते थे, गाड़ियों को जला देते थे, वो सुरक्षा बल अपने साय में, संगीनों के साय में विकास हो पा रहा है? जी, निश्चित रूप से वर्तमान में सुरक्षा बल और जनता के बीच का दूरी काफ़ी हद तक कम हुई है। ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। उसी कारण से जहाँ जहाँ पर हम लोग नया कैंप प्रारंभ किए गए थे, कई लोग कैंप में आते हैं,
हमारा पास जो उनके समस्या को बताते हैं, उस समस्या को समाधान करने के लिए सुरक्षा कैंप में जो भी तैनात अधिकारी वो जिला प्रशासन और अन्य जो स्थानीय प्रशासन संपर्क करके उनके सभी प्रकार के सुविधा उपलब्ध करते हैं। ये एक सुरक्षा कैंप ना सिर्फ पुलिस कैंप के रूप में काम कर रहा है, साथ साथ उस इलाके के एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम कर रहा है। ये एक नया मॉडल जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो नक्सल कैडर्स है जो हिंसा त्याग करके जो नक्सल संगठन छोड़कर शासन प्रशासन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। विशेष तौर पर दंतेवाड़ा जिला का एक लोन वारंट नाम कर एक अभियान संचालित की जा रही है। उसमें अभी तक सैकड़ों जो स्थानीय माओवादी कैडर्स है जो नक्सल संगठन छोड़कर वापस मुख्यधारा में शामिल होने के हिसाब से आ रहा था, उनका सभी प्रकार का सहायता पुलिस द्वारा दी जा रही है, प्रशासन द्वारा दी जा रही है। वो एक सामान्य जीवन जी रहा है और हमको इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पूरा विश्वास है बहुत आने वाला जल्दी में जन सहयोग से जनप्रतिनिधि को उनका स्थानीय जनप्रतिनिधि और सभी का जो सहयोग से और मीडिया भी वास्तविकता को जनता तक पहुंचाने में काफ़ी मदद कर रहा है। इस सभी तमाम परिस्थिति के माध्यम से इस लड़ाई में हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त होगा और बहुत जल्दी हम क्षेत्र में नक्सल समस्या को समाधान करते हुए सर एक सवाल मेरा ये होगा कि नक्सलियों को फाइनेंशियली मदद और जो हथियारों की मदद बाहर से मिलती थी उसको रोक पाने में हम कितने सक्षम हैं, कितने सफल हुए हैं? जी, नक्सलाइट के जो सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई करना हमारा एजेंडा में काफ़ी एक प्रायोरिटी है। उस एजेंडा के तहत अभी विगत कुछ दिनों में हम लोग सप्लाई नेटवर्क का भी काफ़ी कार्रवाई की गई थे। उसमें लगभग 15-20 लोग का जो आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई हो या उनकी फिनेंशियल सप्लाई हो, अन्य प्रकार के जो रेशन और वर्दी इत्यादि सप्लाई है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी करके उनका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गए थे और आने वाले समय में इस दिशा में भी लगातार हम काम करेंगे। साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो राज्य है जैसा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। उधर भी उनका नक्सल के जो भी उनका मेडिसिन के सप्लाई मिलते हैं, अन्य जो लॉजिस्टिक सप्लाई मिलते हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई की गए थे और इस प्रकार का एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें नक्सली के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी उनका खिलाफ दबाव पड़ रहा है और इसी को देखते हुए कभी कभी बीच में अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, जनता को भयभीत करने के लिए उन लोगों को कोशिश रहते हैं। लेकिन जैसे मैं पूर्व में बता दिया, जनता खासतौर पर युवा वर्ग है, नक्सलेट के जो असली चेहरा है, जो अभी तक एक विनाशकारी के चेहरा है, एक विकास विरोधी चेहरा और जन विरोधी चेहरा है, उसका बहुत अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया। इसलिए उनका किसी प्रकार का भी समर्थन नहीं मिलेगा। वो जितना भी PLG सप्ताह मनाए या स्थापना दिवस मनाए या बड़ा बड़ा रैली करके वो परसेप्शन के हिसाब से काम करेगा, फिर भी उसके ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका असलियत जनता के सामने आ चुकी है और बहुत जल्दी उनके संगठन का खात्मा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका, और बहुत शुक्रिया रजनीश जी, अजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा बड़ी अहम थी नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक जो गलत इमेज है नक्सलवाद को लेकर वो बाहर बनी हुई है और उस इमेज ने काफ़ी डैमेज किया है छत्तीसगढ़ के हर सेक्टर को, काफ़ी नुकसान छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ा है। यही वजह है कि नक्सलवाद जो इस वक्त ख़ासतौर पर बस्तर इलाके में फैला है उसको लेकर सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं, राज्य और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी फोर्स डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, लेकिन नक्सली जो है वहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने की, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए। इसीलिए हाल फिलहाल कुछ वारदातों को देखने में भी ये चीज़ें सामने आई, लेकिन इसे नक्सलियों की बौखलाहट माना जा रहा है और सुरक्षा बलों को पूरा भरोसा है कि नक्सलियों को जो असली चेहरा अब सामने आ चुका है वो उसे जनता के सामने लाकर वो जो लोकल सपोर्ट है उसे ख़त्म करेंगे और उसके साथ ही नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने में सफलता मिलेगी। आज का मुद्दा में